चलिए रजत स्टार्ट करते हैं। देखिए आज हमने क्या करना है, आज हमने आगे करना है, अभी क्या करना है, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होती है। कल तक हमने क्या पढ़ा था, ऑर्बिटल्स क्या होती हैं, शेल क्या होते हैं, सब शेल क्या होते हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके के हमने 1s 2s 2p अलग अलग ऑर्बिटल्स पढ़े थे, अलग अलग शेल के अंदर वाले सब शेल्स पढ़े थे। आज हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन्स हम फिल करते कैसे हैं इनमें। ठीक है, यहाँ पर आ जाइए। सबसे पहले आपके पास फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन एटम्स, एटम्स के अंदर ऑर्बिटल्स की फिलिंग कैसी होती है। फिलिंग करवाने के लिए जो सबसे पहला रूल लगता है रजय, वो लगता है आपका अफबाउ प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल? अफबाउ प्रिंसिपल। अब ये अफबाउ प्रिंसिपल है क्या? अफबाउ प्रिंसिपल कहता है कि अगर हमारे पास इन दी ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम्स द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जीज। ठीक है, इन अदर वर्ड्स electrons first occupy the lowest energy orbital available to them and enter into higher energy orbitals only when the lower energy orbitals are filled। अब इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब समझिएगा किसमें करना है। अब मान लीजिए हमारे पास हमारे पास क्या है, ये घर है। ठीक है, ये पहला रूम, ये दूसरा रूम, ये तीसरा रूम, ये चौथा रूम। अब मेरे को एक बात बताओ, ऊपर वाले तीसरे और चौथे रूम में जाने के लिए स्टेयर्स है, सीढ़ियां लगी है। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, आपके घर पे आपकी बुआ आई, आपके घर में चारों कमरे खाली पड़े हैं, आप अपनी बुआ को कहाँ भेजोगे? पहले दूसरे कमरे में या ऊपर वाले तीसरे चौथे कमरे में, कि चल बुआ ऊपर चल? फर्स्ट सेकेंड ऊपर वाले। ऊपर? यार इप्सिता, इतनी इतनी दुश्मनी बुआ के साथ? पसंद नहीं है बुआ? हाँ भी, बताओ कहाँ भेजोगे? ऑब्वियस ही बात है ना यार, बुआ अगर तुम थोड़ा सा भी पहला प्यार करते हो अपनी बुआ को, वैसे कम ही करते होते हैं। ठीक है, तो अगर थोड़ा सा भी करते हो तो तुम बुआ को नीचे रखोगे, तुम कहोगे यार बुआ को चढ़ के जाना पड़ेगा ऊपर छत पे। ठीक है, स्टेयर्स का यूज करना पड़ेगा, ऊपर वाले फ्लोर पे गर्मी भी ज्यादा होगी, बुआ को नीचे रखते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, इलेक्ट्रॉन भी यही करता है। कहता है एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को पहले कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में भरते हैं, यानी कि पहले वहां भरा जाता है जहां पर एनर्जी कम है, फिर ज्यादा एनर्जी वाले में भरते हैं। इस तरीके से इस ऑर्डर के अंदर हम चलते हैं। क्लियर? हाँ जी, क्लियर। भाई कैमराज ऑन कर लीजिए एवरीवन अपने। नवदीप, अनिका, अर्पण, अनमोल, दक्ष, कैमराज ऑन कर लीजिए। अब वो कहता है हमें कैसे पता लगेगा कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी कम है किसकी ज्यादा है, हम कैसे बता पाएंगे? देखिए, कहता है सबसे पहले अगर आप कहें 1s ऑर्बिटल आता है, फिर 2s, ये मैं आपको फ्लो चार्ट बना रहा हूँ, सबसे आसान तरीका है, ऐसे लिखते जाना है। फिर 3s एक एक बढ़ाते जाओ, 3p, 3d, फिर 4s, 4p, 4d, 4f, फिर 5s, 5p, 5d, 5f, 5g। इस तरीके से आ गया हमारे पास, ऐसे चलता जाएगा। आपने क्या करना है, इनमें से लाइन पास करनी है। यहाँ देखो, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, पांचवी लाइन, छठवीं लाइन। अब यहाँ पर देखो,
तो एनर्जी का सीक्वेंस क्या आएगा, ध्यान से देखना, एनर्जी का सीक्वेंस क्या है, ऑर्डर क्या आया, पहले 1s है, 1s के बाद लाइन किसको काट रही है बोलो, 2s, 2s के बाद किसको काट रही है बोलो, 2p को, फिर 3s को, फिर 3p को, फिर 4s को, फिर 3d को, फिर 4p को, फिर 5s को, ऐसे ऑर्डर जा रहा है। इसका ऑर्डर का मतलब क्या है, एनर्जी का ऑर्डर, यानी कि 1s की एनर्जी 2s से कम है, 2s की 2p से कम है, 2p की 3s से कम है। तो ये जो मैंने आपको ट्रिक सिखाई, ये ट्रिक अबव प्रिंसिपल के थ्रू निकाली गई है, ठीक है, अबव प्रिंसिपल का एक आपका शॉर्ट ट्रिक है। क्लियर, क्लियर, हाँ जी, इज दैट Yes. क्लियर, मी क्लियर, Yes, sir. हाँ जी, क्लियर है, चले भी। अब वो कहता है चलो ठीक है, ये तो होगी शॉर्ट ट्रिक, कहता कोई लॉजिक भी तो होएगा, ऐसे कैसे तुमने ये बना दिया, कोई तरीका भी तो होएगा जिससे तुम बनाओगे, है ना, वो कैसे देखेंगे। तो कहता है इसके पीछे का रूल क्या है, क्यों ऐसे 1s की एनर्जी 2s से कम है, तो रूल क्या है, अगर इसके प्रूफ की बात करें तो n+l रूल इसके पीछे काम करता है। अब n+l रूल करता क्या है, देखिए, n+l रूल क्या कहता है, इसका जो पहला पार्ट है, केस पार्ट 1 है n+1 रूल का, ठीक है, वो कहता है ग्रेटर दी n+n वैल्यू, ग्रेटर विल बी द एनर्जी, ठीक है, n+l की वैल्यू बढ़ाओगे एनर्जी भी बढ़ जाएगी। क्लियर, हाँ जी, इज दैट क्लियर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए हमारे, हाँ जी शॉन बताइए। सर ये अपना क्या कर रहे हैं अभी? अरे जी कुछ भी नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करवा रहा हूँ। ओके सर। यहाँ पर देखिए 1s है और 2s है, 1s के लिए n की वैल्यू कितनी है 1, 2s के लिए n की वैल्यू 2, l की वैल्यू, s के लिए l की वैल्यू 0, इधर s के लिए l की वैल्यू 0, तो n+l कितना आएगा बोलो, 1+0 1, 2+0 2, तो इधर 1 इधर 2। क्या ये बात क्लियर हुई, हाँ जी, इज दैट क्लियर, इसमें कोई डाउट या कंफ्यूजन, हाँ जी, चलें, ठीक है। अब अगर मैं कहूं 3s और 3p में से किसकी एनर्जी ज्यादा, कैसे चेक करोगे, किसकी ज्यादा एनर्जी, n 3s के लिए 3, इधर भी 3, l की वैल्यू s के लिए 0, p की लिए 1, तो n+l क्या आ जाएगा, 3+0 3, 3+1 = 4। क्लियर, हाँ जी क्लियर, इसमें कोई डाउट, ठीक है, आ जाओ फिर। 3p और 4s, अब बताइए किसकी एनर्जी ज्यादा और किसकी एनर्जी कम, 3p और 4s में से बताइए। 4s की। 4s की, यहाँ पे देखो n+l, इसकी n की वैल्यू 3, p के लिए l की वैल्यू 1, इसकी n की वैल्यू 4, l की वैल्यू 0, इधर भी 4 आ गया, इधर भी 4 आ गया। अब यहां लगेगा पार्ट 2 इसका, पार्ट 2 क्या कहता है, कहता है इफ n+l वैल्यू कम्स आउट टू बी सेम, अगर n+l की वैल्यू सेम आ जाए तो क्या करेंगे, देन वी चेक दी n वैल्यू, हम n की वैल्यू चेक करेंगे, स्मॉलर, यस लिखो, ग्रेटर दी n वैल्यू, ग्रेटर विल बी द एनर्जी। तो n वैल्यू किसकी ज्यादा है बोलो, 3s और 4s में से किसकी n की वैल्यू, 3p और 4s में से n की वैल्यू किसकी ज्यादा है, n इधर, 4s। इधर 4 है, तो 4s की ज्यादा है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, बताइए, हमारे पास क्या होगा, हमारे पास
4s की एनर्जी ज्यादा होगी। समझ में आई बात? हाँ जी। क्या ये बात क्लियर हुई? अर्पण कैमरा ऑन करिए, नवदीप कैमरा ऑन करिए, प्राण्या कैमरा ऑन करिए, कृषिव, अंकिता कैमरा ऑन करिए, यशिका, अनीशा, हरीश कैमरा ऑन करिए भाई। सर मैं 2 मिनट में करती हूँ। ठीक है, हाँ जी, अर्पण, दीप कौर, हाँ जी, रजय कैमरा ऑन करिए, अंकिता। अंकिता क्लास में कैमरा ऑन करना होता है, ठीक है? घबराओ ना, आराम से क्लास लगाओ, ठीक है? इसमें आपके लिए आज नहीं है, पहली पहली क्लास है, तो कंफर्टेबली होके लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कैमरा ऑन करना है। कैमरे से मैं बाहर, मैं इनको भी बताता हूँ, स्क्रीन से नहीं मैं बाहर आता, ठीक है? टेक्नोलॉजी बहुत आ चुकी है, बट इतनी नहीं आई कि मैं बाहर आ जाऊंगा, ठीक है? इसलिए डरने वाली बात ही नहीं है। तो कैमरा ऑन करके लगानी है क्लास, चल करके लगाओ, ठीक है? चलो, अब N+L रूल क्लियर होगा सभी को, इसमें तो कोई डाउट नहीं? हाँ जी, क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो भी, नेक्स्ट हमारे पास आता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की अगर मैं बात करूं, ये कहता है कि एक ऑर्बिटल के अंदर ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और उन दोनों की भी स्पिन क्या हो? ऑपोजिट। यहां पे देखिए, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है? एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, दैट टू विद ऑपोजिट स्पिन। अब तुम में से मेरे को किसी ने भी टोका नहीं कि सर ये क्या लिख दिया, कल तो कुछ और करवाया था, कल भी तो करवाया था पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। कल मैंने क्या करवाया था? या तो कल वाला गलत है, या फिर आज वाला गलत है, या दोनों सही होंगे। तो कल मैंने करवाया था फॉर एन इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द सेम ऑर्बिटल, दे कांट हैव ऑल द 4 क्वांटम नंबर सेम। तो वो क्या कहता था, कल मैंने लिखवाया था, मैंने कहा था कि एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और उन दोनों इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, कम से कम एक क्वांटम नंबर डिफर करेगा, और वो कौन सा क्वांटम नंबर होगा? स्पिन क्वांटम नंबर होगा। एटलीस्ट वन क्वांटम नंबर विल डिफर, एंड दैट विल बी दी कौन सा वाला? आपका स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है? तो इसके अंदर क्या करते थे देखो, इसके अंदर हम क्या करते थे बताइए? हम कहते थे, मान लो ये ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं हो सकते, दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं हो सकते, ठीक है? ये इसका मतलब होता है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज स्पिन। इसका मतलब है एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। तो फिर क्या होना चाहिए? एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, या एक एंटी क्लॉकवाइज दूसरा क्लॉकवाइज, इस तरीके से। तो एक ऑर्बिटल के अंदर आपने 2 इलेक्ट्रॉन डालने हैं, और दोनों इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन होगी वो क्या रहेगी? इक्वल एंड ऑपोजिट रहेगी। समझे? इज दैट क्लियर एवरीवन? यस सर। हाँ जी। चले नेक्स्ट। यस। चलो फिर, नेक्स्ट हमारे पास आता था हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अब इस रूल का क्या लॉजिक है? अब ये रूल क्या कहता है? ये रूल सिंपल इतनी सी बात कहता था, कहता पेयरिंग तब तक नहीं करवानी जब तक आपके ऑर्बिटल सिंगली फिल नहीं हो जाते, ठीक है? इसका मतलब क्या है? यहां पर देखो, ये आपका घर है, 2 रूम्स आपके नीचे है, फर्स्ट और सेकंड, तीसरा और चौथा रूम आपका ऊपर है, ठीक है, जिसको सीढ़ियां लगती हैं। अब हर एक रूम के अंदर, ईच रूम के अंदर 2 पर्सन आ सकते हैं। मान लो आपके घर पे कोई इवेंट है, मान लो तो अब तुम्हारे घर पे कोई भी शादी है, ठीक है? फॉर एग्जांपल तुम्हारे घर पे किसी की शादी है, ठीक है? अब तुम्हारे घर पे गेस्ट आए हुए हैं, ठीक है? इस चारों कमरों में एडजस्ट करना है। बताओ मेरे को, अगर आपके घर पे 2 गेस्ट आएंगे, उनको कहाँ भेजोगे? ये दोनों डिफरेंट गेस्ट है। ये तुम्हारे
मदर की तरफ से है, ये तुम्हारे पापा की तरफ से है, मैटरनल है एक पैटर्नल है, बताओ सर क्या करोगे? अलग अलग रूम में भेजूंगा। अलग अलग रूम में भेज दोगे। ये मैटरनल था, ये पैटर्नल था, इसको इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया, ठीक है। अब दो और आ गए, एक मैटरनल है एक पैटर्नल है, बोलो क्या करोगे? सर अलग अलग से भेजूंगा। अलग अलग अलग। अलग भेजेंगे सर। वो तीसरे चौथे में भेज दोगे? नो। नहीं, जो नहीं पहले वाला जो मैटरनल था, दूसरे में मैटरनल था, वो एक रूम में रहेंगे ना। हाँ, तो क्या करेंगे आपा? पहली पॉसिबिलिटी तो क्या है, उनको अलग अलग कमरे दे दो। बट यार आपा सोचेंगे यार अलग अलग कमरे दे दिए, तो अलग अलग कमरे तो ऊपर वाले फ्लोर पे इनको सीढ़ियां चढ़ के जाना पड़ेगा, मुश्किल काम हो गया। तो इनको कम एनर्जी पे रखते हैं, लोअर एनर्जी पे रखते हैं, स्टेबल रहेंगे। तो लोअर एनर्जी क्या है? ग्राउंड फ्लोर। अब ग्राउंड फ्लोर पे क्या है, हमने देखा यार रूम आधे खाली पड़े हैं, आधे खाली पड़े हैं तो पूरा भर देते हैं। पूरा कैसे भरते हैं? मैटरनल वाले को मैटरनल के साथ, पैटर्नल वाले को पैटर्नल के साथ, यही करेंगे। तो इसका मतलब हमने ऊपर तब नहीं, तब तक नहीं गए जब तक नीचे क्या नहीं किए, नीचे कमरे भर नहीं दिए, है ना? ऑब्वियस ही बात है, अपा नीचे वाले भर के ही ऊपर जाएंगे, समझे? बोलो, यही काम किसमें है? हमारे पास ऑर्बिटल्स के अंदर। कहता इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन पी डी एंड एफ ऑर्बिटल्स कैन नॉट अकर until each orbital of a given subshell contains one electron each। जब तक एक इलेक्ट्रॉन हर एक में नहीं हो जाता तब तक आपने पेयरिंग नहीं करवानी। अब आ जाओ यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, मान लो पी सबशेल के अंदर चार इलेक्ट्रॉन डालने हैं। चार इलेक्ट्रॉन कैसे डालेंगे? पी में तीन ऑर्बिटल होते हैं, एक दो तीन चार, ऐसे डालेंगे। ठीक। कैसे डालेंगे फिर? पहले आप सिंगली फिल करेंगे, एक दो तीन डाल दिए। अब चौथा साथ में डाल देंगे। क्या ये बात क्लियर? हाँ जी। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं ये बनाता हूँ, अरे यहाँ पे सर फिर दो अनपेयर्ड बन जाएंगे ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपा पहले सिंगली फिल करवाएंगे, एक लेवल को पहले फिल करवाएंगे। ठीक है। मान लो एक बात बताओ, अगर मैटरनल और पैटर्नल दो गेस्ट एक आए, बार चेक करी लो। अगर मैटरनल और पैटर्नल दो गेस्ट आए ललित थे, तो अदिति। भाई किसका माइक ऑन है? मैटरनल और पैटर्नल दो गेस्ट आए थे हमारे पास, जब आपा ने उनको भेजा हमारे पास, वो कहाँ गए? ग्राउंड फ्लोर पे गए ना। अगर वो ग्राउंड फ्लोर पे गए तो वो अलग अलग कमरे में रहे, क्यों अलग अलग कमरे में रहे? ऑप्शन थी। अगर ग्राउंड फ्लोर पे एक ही कमरा होता तो वो दोनों क्या जाते? ग्राउंड फ्लोर के अंदर कंबाइन करके ही जाते। तो इसका मतलब जब तक आपके पास ऑप्शन है ना, आप सिंगली फिल करवाओगे। आप क्यों किसी के साथ रूम शेयर करवाओगे जब तक आपके पास ऑप्शन है? नहीं, ऑप्शन फिर करवाना पड़ेगा। क्लियर? बात समझ में आई? अब ये मैं समझाना चाह रहा था, अगर मैंने तीन इलेक्ट्रॉन फिल कर दी, चौथा इलेक्ट्रॉन तुम यहाँ पे भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तीनों की एनर्जी सेम है ना, चौथा इलेक्ट्रॉन तुम यहाँ पे भी डाल सकते हो, तो तीनों सेम है, तीनों जो बनाए सेम है, इनका मतलब सेम है, कोई फर्क नहीं है इन तीनों में, समझे? हाँ जी सर। क्लियर है भाई? हाँ जी। हाँ जी अंकिता, पता लग रहा है आपको? हाँ जी सर। चलिए नेक्स्ट देखिए, लवन्या ठीक हो? यस सर। नोट्स बनाए थे कल वाले? हाँ जी सर, बनाए थे। अच्छे से बनाए थे? नहीं सर, अच्छे से तो नहीं बनाए थे। ठीक है, रहने दे, फिर तेरा कोई काम नहीं है। चलो ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट चलते हैं, हुंज रूल हो गया हमारे पास, हुंज रूल के बाद, सर। हाँ जी। सर, ओ अनमोल भाई, क्या करी जा रहा तू? तो सर वो पिछली स्लाइड दिखाना। तो तू बीच में आवाजें क्यों निकालता है फिर? सीधा हैंड रेज सर करके पूछ लिया कर, ये मैसेज ड्रॉप कर दिया कर। कभी पता नहीं बर्तन खड़की जा रहे हैं, कभी क्या हो ही जा रहा है तेरी तरफ से, क्या कर रहा है? खाना खाना आराम से खा, नाले कैमरा ऑन करके लगा क्लास। हाँ जी वान्या। सर इसमें एक एक्सेप्शन हो सकता है कि एक सेल शेल को फिल नहीं किया।
और नहीं, फिर दूसरे में कभी भी जंप नहीं, कर कभी भी लीजिए। नहीं, कभी भी नहीं रजे, कभी भी नहीं। ऐसे हो ही नहीं सकता कि आपने क्या किया, एक ऑर्बिटल में भर दिया, दूसरा भरा नहीं। कभी भी नहीं। आपने भरने हैं तो सारे इक्वली भर देने हैं पहले एक बार, एक एक इलेक्ट्रॉन सारों में डाल देना है, फिर आपने आगे जाना है। करके देख लो एक, करके देख लो एक। मान लो अगर तुम D7 भरते हो, डी के अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं, कैसे भरोगे देखना। 5 ऑर्बिटल कैसे भरोगे? पहले तो आपने क्या करना है, 5 इलेक्ट्रॉन सारों में डाल देने, एक एक डाल लो, फिर छठवां, फिर सातवां। समझे? बोलो, क्लियर है इतनी बात? यस सर। इसमें कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब हम बनाने लगे हैं, ठीक है। किस तरीके से हमारे पास होगी? हमने सबसे पहले तो ऑर्डर पढ़ा, 1s आता है, फिर 2s आता है, 2p आता है, फिर 3s आता है, 3p आता है, ठीक है। इस तरीके से अपने ऑर्डर पढ़ा था ना? बोलो, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? आप उसको फिल करते हैं। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ तुम्हें। अरे मैग्नेट मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? किसका? मैग्नेटिक मोमेंट का। म्यू का फॉर्मूला ही होता है √n × n+2। यानी यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और वो किसका होता है सर? √n n+2bm। ये मैग्नेटिक, यू मैग्नेटिक मोमेंट है, ठीक। ओके। ठीक है। अब यहाँ जो रिदम ना एक्साइटेड रहती है हमेशा, एकदम से रिदम ड्राया ना कर, ठीक है। तू एक बार हैंड रेज करा कर, ठीक है, हैंड रेज करके एक बार पूछा कर, तू एकदम से चलते चलते टॉपिक में डरा देती है, ठीक है। चल, आ जाओ, चलो, शाबाश। देखो भाई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमारे पास क्या होता है, आप एक एक करके बनाते हैं। अब सबसे पहला हमारे पास है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, है ना? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इसका मतलब जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने इलेक्ट्रॉन। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो उसमें आप क्या करेंगे, 1s में एक लगा देंगे, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बनी, 1s1। क्लियर? बोलो। हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, तो अब क्या करेंगे, 1s के अंदर कितने डाल देंगे, 2। अब तुम्हें पता है 1s, एस के अंदर एक ऑर्बिटल होता है, एक ऑर्बिटल में दो आएंगे, है ना? दो से ज्यादा तो आ नहीं सकते। चलो फिर लिथियम की बात करते हैं। लिथियम के अंदर 1s1 को कैसे दिखाएंगे, कुछ इस तरीके से। 1s2 को कैसे दिखाएंगे, कुछ इस तरीके से। लिथियम के अंदर कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, 1s2 2s1। क्यों, 1s तो भर गया, अगला इलेक्ट्रॉन 2s में जाएगा। तो देखो, 1s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, 2s में कितने, उसमें एक इलेक्ट्रॉन। लिथियम के बाद क्या आएगा, बेरिलियम। बेरिलियम को क्या लिखेंगे, 1s2 2s2। 1s के अंदर दो इलेक्ट्रॉन, 2s के अंदर दो इलेक्ट्रॉन। क्या ये बात पता लग रही है? बोलो, इज दैट क्लियर? यस सर। बेरिलियम के बाद क्या आता है, बोरोन। 1s2 2s2 2p1। तो 1s के अंदर दो इलेक्ट्रॉन डाल दीजिए, 2s के अंदर दो इलेक्ट्रॉन डाल दीजिए, 2p के अंदर आप कितने इलेक्ट्रॉन डालेंगे, एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे। क्या ये बात क्लियर? हाँ जी, क्या ये बात क्लियर? इसमें कोई डाउट? अब इसके अंदर एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं आपको। कहता अगर आपके पास नोबल गैस आती है ना, तो नोबल गैस से अगले वाले एलिमेंट्स को आप ऐसे भी लिख सकते हो। 1s2 किसकी कन्फिग्रेशन होती है, हीलियम की ना? तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, हीलियम 2 2s1। अगले वाले को आप लिख सकते हो हीलियम 2 2s2। उससे अगले वाले को क्या लिख सकते हो, हीलियम 2 2s2 2p1। समझे बात को? ये एक और तरीका है, ठीक है। बोरोन के बाद अगर रजे कार्बन की बात करें हम, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, 1s2 2s2 2p2। 1s में दो इलेक्ट्रॉन्स डालेंगे, 2s में दो डालेंगे, 2p में कितने आएंगे, दो आएंगे। 1s में दो आ गए, 2s में दो आ गए, 2p में दो आ गए। क्लियर?
तो इसको कैसे लिख सकते हैं? Helium 2 2s2 2p2। बात समझ में आई? बोलो। हाँ जी, क्या ये बात क्लियर है? सोडियम, अब लिखोगे आगे वाले, नियॉन तक लिखोगे, नियॉन तक लिखोगे भाई, जल्दी जल्दी, शाबाश, लिखते जाओ नियॉन के। नियॉन तक लिखो, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन। नियॉन फटाफट लिख दीजिए। जस्ट एक सेकंड होल्ड करिएगा। हाँ जी, निशिता अभी आए हो क्लास में? नो सर, पहले से ही हूँ। पहले से हो, ठीक है। अभी कौन प्रकट हुआ है भाई? आदित्य आया है। आदित्य अभी आया है? आदित्य, सर मैं तो क्लास में से पहले ही आ गया था। ये झूठ ना बोल, सही में बता। अरे सर 5 मिनट पहले मिला आया था, जो स्टार्ट हुई थी क्लास। खुशप्रीत, अभी कौन आया है? अभी कौन आया अभी? पर कोई बताएगा नहीं कौन आया है अभी। हाँ वैसे सही बात है। हाँ जी, क्लियर है। अब यहाँ पर देखो, मैं अगला बनाता हूँ। कार्बन के बाद क्या आएगा? नाइट्रोजन 7, 1s2 2s2 2p3। कैसे बनेगा? 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 2p के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3। सर इसका ये बनेगा ना, Be2p3। ठीक है। क्या बनेगा? ये देख लो बस, ये बनेगा Helium 2 2s2 2p3। ठीक है, Helium 2 बनेगा ना? हीलियम हम बेरिलियम नहीं ले सकते? Be नहीं, बेरिलियम रजे नोबल गैस थोड़ी है, हीलियम है नोबल गैस तो। नोबल गैस लेते हैं हमेशा। हाँ जी, हाँ जी, नोबल गैस लेंगे ना आप, ठीक है, हमेशा। ऑक्सीजन का 1s2 2s2 2p4, देन 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास, 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 2p के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। क्या बनेगा? Helium 2 2s2 2p4। फिर उसके बाद फ्लोरीन 9, 1s2 2s2 2p5। कैसे बनेगा? 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 2p के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 और 5। क्या बनेगा? Helium 2 2s2 2p5। ठीक है, देन उसके बाद नियॉन बनेगा 10, 1s2 2s2 2p6। ठीक है, इसमें कैसे बनेगा? 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन्स, सारा फुल फिल। इसको आप कैसे लिखते हैं? इसको नोबल गैस आ जाती है, नियॉन, नियॉन 10 लिख देते हैं अकेला। क्लियर? अब इसके बाद हमारे पास
नियॉन नोबल गैस है, ठीक है। सर एक बार नोबल गैस ये बता वाला बता दो सारी एक बार please। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये हाँ सारी जी नोबल, ना की रब से अच्छा। ठीक है, ये हमारे पास सारी नोबल गैसेस होती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे पास अगली एलिमेंट, सोडियम 11। सोडियम क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, ठीक है। 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। हाँ जी इप्सिता। सर मेरे को ये सबसे लास्ट वाली जो He2 2s2 2p5 वाली जो ये तीसरी सारी नोटेशन है वो समझ नहीं आई, मतलब कैसे लिखना है उसे। कौन सी वाली, मतलब फ्लोरीन वाली? नहीं मतलब ये जो लास्ट वाली नोटेशन है ना वो वैसे ही समझ नहीं आई कि उसे लिखना कैसे है, चाहे किसी की भी हो। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं करना, मैं बताता हूँ। यहाँ पर देखो, जैसे 1s है, 1s2 किसकी होती है? नोबल गैस हीलियम की कन्फिग्रेशन है, तो मैंने कहा इसको ऐसे लिख सकते हैं, हीलियम 2, 1s2 की जगह 2s2 2p3, नोबल गैस को बीच में इंक्लूड करके लिख दिया, ठीक है सर। ठीक है। मतलब जैसे होता नहीं, आप कहते हैं यार यहां से लेके स्टार्टिंग, फॉर एग्जांपल, मान लो फॉर एग्जांपल आप कहते हैं ए से बी, फिर बी से सी, है ना। आप कहते हैं ए से बी करने को अपा एक्स कहते हैं, तो एक्स प्लस बी सी लिख दूं तो यही मतलब बनेगा एबीसी, A to C, है ना। तो वही कर रहे हैं, 1s2 हीलियम 2 की कन्फिग्रेशन है, तो मैंने हीलियम 2 लिख दिया वहां पे, नोबल गैस को लिख दिया। ठीक है सर। अब नियॉन आ चुका है, अब नियॉन लिखेंगे, देखो। 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 2s के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स, 3s के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन। क्या कन्फिग्रेशन बनेगी इसकी? नियॉन 10 है, इतने सारे को नियॉन कहते हैं, बाकी फिर आगे 3s1। क्लियर? हाँ जी, इज दैट क्लियर? यस सर। उसके बाद सोडियम के बाद आता है मैग्नीशियम 12। कन्फिग्रेशन क्या बनेगी? 1s2, 2s2, सर डाउट 2p6, 3s2, ठीक है। हमारे पास यहां तक की कन्फिग्रेशन को क्या कहते हैं? नियॉन, है ना। बोलो, तो उसको क्या लिखेंगे? नियॉन 10, 3s2। समझ पा रहे हो ये कैसे आ रहे हैं? 2p के बाद 3s कैसे आ रही है? देखो, 1s हो गया, 2s हो गया, 2p हो गया, फिर 3s पे आ गई, 3s हो जाएगा, 3p आ जाएगा। हाँ जी रितम बोलिए। सही है। आप ये क्या लगाया है ये हट वो एन ए के नीचे आपने 10 लिखा था पीछे एन ई के नीचे। नियॉन के नीचे लिखा रहे 10। हाँ ये क्या होता है? रजे नियॉन नोबल गैस है ना, अभी नोबल गैस ऊपर अपने बनाई, तो ठीक है, नियॉन ओके ठीक है। इसका 10 होता है एटॉमिक हाँ जी, नंबर 10। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, ठीक है ठीक ठीक है। मैग्नीशियम जो है नियॉन 10, 3s2 आ गया, ठीक है। मैग्नीशियम के बाद क्या आएगा? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। अब 3s के अंदर 2 लागे, कितने? 13 इलेक्ट्रॉन डालने हैं, 3p में क्या आएगा? 13वां इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो यहां से यहां तक देखिए ये क्या है? नियॉन है, तो इसको आप लिख सकते हैं नियॉन 10, 3s2, 3p1, ठीक है। अब आपने ना क्या करना है, इसी तरीके से बनाते जाना है आगे, 20th एलिमेंट तक करोगे ट्राई? 20th एलिमेंट तक क्या बनेगा बताइए, बोलो, बनाओगे फटाफट? जल्दी जल्दी बनाइए, 20th एलिमेंट तक बना लीजिए कन्फिग्रेशन फटाफट जल्दी से। क्या बनेगी कन्फिग्रेशन? लवन्य आपने डाउट्स भेजे थे मेरे को, यस सर। ये ना आप डाउट सेशन रखते हैं, ठीक है। चैप्टर आज ऑलमोस्ट खत्म ही हो जाएगा, फिर डाउट सेशन में करवा दूंगा, ठीक है। ओके सर। कितने क्वेश्चंस कर लिए आपने लवन्या? नीट और जेई के दोनों पीवाईक्यूज कर लिए कि नहीं? कर रही हैं सर। जेई के चल रहा है। जेई के चल रहे हैं, ठीक है, ठीक है, करो शाबाश। मैंने भेजी हुई है असाइनमेंट्स, वो पीडीएफ भेजी हुई नीट और जेई की कि नहीं? नहीं इसकी नहीं भेजी। इसकी नहीं भेजी, मैं भेज देता हूँ। आप बनाओ इतनी देर में नीट और जेई की पीडीएफ भेजता हूँ ग्रुप में।
सर हो गया। हो गया। देखो मैंने नीट और जे की ना ग्रुप में पीडीएफ भी भेज दी, उस पर सिस्टमेटिकली सारे क्वेश्चन लाइन वाइज कितने सालों के दिए हुए हैं उनको सिस्टमेटिकली प्रिंट आउट निकलवा के सॉल्व कर लो। ठीक है। और कोई डाउट आएगा आपका मैं 3 दिन लगाऊंगा क्वेश्चन प्रैक्टिस पे और डाउट डिस्कशन पे, तो उस दिन 3 दिनों में डाउट्स ही लेंगे आप, नेक्स्ट वीक आपके डाउट्स ही लेंगे सारे। ठीक है। नेक्स्ट वीक मंडे क्लास होगी, संडे नहीं होगी। ठीक है। मैं बता दूं, संडे नहीं है क्लास। अब एल्यूमिनियम के बाद देखिए, एल्यूमिनियम के बाद क्या आएगा, सिलिकॉन। सिलिकॉन 14, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2। ये क्या बनेगा, नियॉन 10, 3s2, 3p2। सिलिकॉन के बाद क्या आएगा, फॉस्फोरस, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। बनेगा नियॉन 10, 3s2, 3p3। फॉस्फोरस के बाद क्या आएगा आपके पास, बोलो, सल्फर, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4। बनेगा नियॉन 10, 3s2, 3p4। सल्फर के बाद क्या आएगा बताइए, सल्फर के बाद क्या आएगा, क्लोरीन, 17, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। बनेगा नियॉन 10, 3s2, 3p5। क्लोरीन के बाद क्या बनेगा, आर्गन 18, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। ये बनेगा नियॉन 10, सॉरी, ये तो देखो आर्गन खुद नोबल गैस है तो यहाँ पर सीधा आर्गन 18 बन जाए। क्लियर, समझे। नोबल गैस को उसी के नाम से अपन लिख सकते हैं, आर्गन 18 लिखेंगे। क्लियर, हाँ जी, इसमें कोई डाउट। देन आर्गन के बाद क्या आएगा, पोटाशियम। पोटाशियम यानी कि 19। कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, 1s के अंदर 2, 2s में 2 चले गए, 2p में 6 हो गए, 3s में 2 चले गए, 3p में 6 चले गए, 3p के अंदर 6 जाने के बाद 4s में 1 चला गया, तो इसको लिखेंगे आर्गन 18, क्योंकि यहां तक तो सारा आर्गन ही है। आर्गन 18, 4s1। पोटाशियम के बाद आएगा कैल्शियम, तो सारी कॉन्फ़िगरेशन वही, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। ये बनेगा आर्गन 18, 4s2। क्लियर, हाँ जी, क्या ये बात क्लियर है, यस सर। इसमें कोई डाउट बताइए, इसमें कोई डाउट। चले नेक्स्ट। नेक्स्ट उसके बाद आते हैं, ये तो हो गए 20 एलिमेंट, 21 से लेके 30, 21 to 30 एलिमेंट्स। ठीक है, 21 to 30 एलिमेंट्स याद है भाई, कैसे याद, याद किए हुए हैं कि नहीं किए, आते हैं सभी को, यशिका आते हैं, सुनाना यशिका। सर मैंने तभी पूरा वाला ये हाँ नहीं किया सर, थोड़े आते हैं नहीं, मतलब याद है कुछ, कुछ नहीं याद है। भूमिका आते हैं। सर टाइम हो गया याद कर। हाँ, टाइम हो गया याद। टाइम हो गया, चलो आज देख लो यार आते हैं नहीं आते। देखो इसका नमूनिक है, सुन टीना, अब हंसना ना, विवाह कर मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। अब यहाँ पर देखो मैंने ना स्पेलिंग के अंदर बड़े एरर्स किए हैं। ठीक है, सुन टीना, विवाह कर, कर को कार लिखा है मैंने, मुझसे फिर को FIR लिखा है, कोई को COI लिखा है। ये व्हाट्सएप के अंदर अगर तुम कोई लिखते हो, KOI लिखते हो ना, तो कोई नहीं कहेगा के से नहीं C से लिखा है, जानू को J से नहीं लिखा, Z से लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि भाई अकेला इसको सुन के खुश नहीं होना, इनसे अपने सिंबल्स भी बनाने हैं। तो सुन से, ताकि हिंट मिल जाए, SC बनेगा, टीना से TI टाइटेनियम बनेगा, विवाह से V वेनेडियम बनेगा, कर से CAR लिखेंगे तो CR क्रोमियम बनेगा, मुझसे से MN मैग्नीज बनेगा, फिर से FE आयरन बनेगा, कोई से CO कोबाल्ट बनेगा, नहीं से NI निकल बनेगा, कहेगा से CU कॉपर बनेगा, जानू से ZN जिंक बनेगा। समझे, स्कैंडियम,
टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। बताइए इसमें कोई डाउट? हाँ जी, नो सर, नो डाउट। कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब यहां पर देखिए, तो ये तो तुम्हें याद हो जाएगा। अब ये तुम्हें अगर याद हो गया तो मेरे को बताइए भी, स्कैंडियम की कॉन्फ़िगरेशन 21 है, क्या बनेगी? स्कैंडियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? आर्गन 4s2 और 3d1। 4s2 3d1, है ना, ये बनेगी। बनाओ बनाओ, शाबाश। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज करेंगे, सारा कुछ, सारे कंसेप्ट जो पढ़े हैं उनका बेड़ागर कर देंगे अपन। अपन कहना बेकार है सारा कुछ। बताओ, स्कैंडियम, स्कैंडियम 21 है, क्या कन्फिग्रेशन अगर शुरू से स्टार्ट हुई? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, है ना, फिर 4s2, 3d1, ऐसी करते थे, ऐसी करेंगे। यहां तक देखो, यहां तक तो आर्गन ही है, तो इसको क्या कहेंगे? आर्गन 18, 4s2, 3d1। अब वो कहता है ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिख दी ऐसे है, बट एक्चुअल में इट इज नॉट रिटन लाइक दिस। इन एक्चुअल इट इज रिटन एज आर्गन 18, 3d1, 4s2। अब आप सोचेंगे कि ये कैसे हो गया भाई, आपा ने तो कहा है 3D की एनर्जी ज्यादा है, 3D बाहर होएगा। वो कहता मैं कौन सा कह रहा हूँ 3D अंदर है, मैंने भी कहा है 3D बाहर ही है। अब यहां पर देख रहा हूं मैं, थ्योरी कहानी बना के लिख रहा हूं ताकि तुम्हें बाद में पढ़नी आसान हो जाए। देखो क्या होता है, सिंस वी नो दैट 4s हैज लोअर एनर्जी देन 3D orbital, so electron is filled first in 4s then in 3D। पहले 4s में जाएगा फिर 3D में जाएगा, पहली बात क्लियर। ये जो बात है ना, ये वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, 4s में जाता है कि 3D में जाता है? अब अगली बात देखो, बट व्हेन बट व्हेन बट व्हेन इलेक्ट्रॉन adds into the 3D subshell, its energy decreases than 4s subshell। कहता होता क्या है, जैसे जैसे डी के अंदर इलेक्ट्रॉन आते जाते ना, तो 3D की एनर्जी 4s से कम हो जाती है। तो 3D की एनर्जी 4s से कम होएगी, सो वी राइट 3D बिफोर 4s। ठीक है, चलो 3D को पहले लिखेंगे 4s से। अब अगर वो कहता है इलेक्ट्रॉन निकालने की बारी आएगी, अगर मैंने इलेक्ट्रॉन निकालना है तो बताओ 3D में से निकलेगा कि 4s में से निकलेगा? बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन निकालना होगा वो 3D में से निकलेगा या 4s में से निकलेगा? बोलो। 4s। और ऐसे निकलेगा। शुरुआत में 3D की एनर्जी कम थी, सॉरी 4s की एनर्जी कम थी, 3D की ज्यादा थी। शुरुआत में इलेक्ट्रॉन 4s में गया, ठीक है, 3D में बाद में गया। जैसी 3D में गया, 3D ने अपनी एनर्जी कम कर ली, 4s की ज्यादा होगी। अब ज्यादा किसकी है? 4s की ना, तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा भी 4s से पहले। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात पता क्या है, जाता भी 4s में पहले है, निकलता भी 4s से पहले है। सो यहाँ पे याद रखना, सो इफ वी हैव टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, we first remove
फ्रॉम 4s, देन फ्रॉम 3D। हाँ जी वाले। तो ये इस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए सिर्फ या फिर टाइटेनियम के लिए हो जाएगा फिर आर्गन 3D2 4s2 इस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए बाकी इसके बाद के साथ। नहीं, पर्टिकुलरली 3D और 4s की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ 3D और 4s के लिए। क्लियर? तो मतलब स्कैंडियम के बाद जो एलिमेंट्स आएंगे उसमें 3D पहले फिल होगा 4s उसके बाद बाकी के। हाँ, तो करके देखते हैं ना अभी अपन। अभी मैं स्कैंडियम की करवाता हूँ। स्कैंडियम 21 था, आर्गन 18, 3D1 4s2, ठीक है। स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम 22, वेनेडियम 23, क्रोमियम 24। बनाना कन्फिग्रेशन। बनाओ। रन्या, एक काम करोगे, उसकी पीडीएफ बना दोगे जो आपने मेरे को भेजा है, फोटोज। ओके सर। ठीक है, पीडीएफ बना के भेज देना मेरे को। सर वो मैंने भेज दी थी सर आपको। आपने भेज दी? ठीक है, चलो देखो भाई, टाइटेनियम की बनाते हैं। टाइटेनियम देखो, रिदम है क्लास में, रिदम है वो भी। सर आपने शायद से मेरा कैमरा डिसेबल कर रखा है। गलती से होगा ना डिसेबल, ऑन कैसे होगा? होस्ट हैज डिसेबल्ड योर कैमरा, ये दिखाई देगा। गलती से होगा राजे, इसमें ऑप्शन नहीं आ रही अब। हाँ, हो गया। ठीक है, चलो ठीक है। मैं कहा आवाज नहीं ना आई, रिदम पता नहीं है कि नहीं है। ठीक है, चलो यही ठीक है, ठीक है, ठीक है। आ जाओ, ये यहाँ पे आई रखो। एम हियर ओनली। ठीक है जी, ठीक है। चलो, आर्गनेटिन 3D2 4s2, ठीक है। इलेक्ट्रॉन 4s में गया, फिर 3D में डाल दिया, बढ़ाते जाना है अब। वेनेडियम की क्या होगी? आर्गनेटिन 3D के अंदर अब 3 हो जाएंगे, 4s के अंदर 2 हो जाएंगे। क्रोमियम, क्रोमियम अब सबसे वो होगा अलग। अब इसका क्या बनेगा? 3D4 4s2। अब इसको ना मैं डिस्ट्रीब्यूशन भी दिखाता हूँ, यहां देखना डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन की। 3D बना रहा हूं मैं यहाँ पर। 3D 5 ऑर्बिटल्स होते हैं 3D के, 4s का एक ऑर्बिटल होता है। 3D के अंदर एक, 4s में 2, ठीक है। इधर 3D में कितने? 3D में 2, 4s में भी 2। इधर 3D में कितने? 3, 4s में 2। इधर 3D में कितने? 4, 4s में कितने? तो क्लियर है ना? अब कहता है ये जो क्रोमियम बनाया ना, ये क्रोमियम गलत बनाया है। ये कन्फिग्रेशन क्रोमियम की है ही नहीं। क्यों नहीं है? वो कहता है अगर तुम ध्यान से देखो, क्या 3D हाफ फिल्ड है? बोलो, क्या 3D आधा भरा हुआ है? नहीं। नहीं भरा हुआ। अगर आधा नहीं भरा हुआ तो कहता है यार आप आधा भर सकते हैं ना, किसी बातें भर सकते हैं। अगर कोई सबशेल पूरा भरा हुआ है तो बहुत ज्यादा स्टेबल होगा, आधा भरा हुआ है उससे कम स्टेबल होगा, और पार्शियल फील्ड सबसे कम स्टेबल होगा। यहां पर देखो,
वो कहता स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा कब होती है? फुल्ली फिल्ड हो। फुल्ली फिल्ड के बाद कब हो? हाफ फिल्ड हो। हाफ फिल्ड के बाद कब हो? जब पार्शियल फिल्ड। अब ये क्या है? ये है पार्शियल फिल्ड। थ्री डी क्या है? पार्शियल फिल्ड। अब पार्शियल फील्ड है थ्री डी, तो अगर अपने हाफ फील्ड बनाना है तो क्या करेंगे? अपा 4s के इलेक्ट्रॉन को जंप करवा देंगे। सो क्रोमियम शोज एक्सेप्शनल। सर ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये ग्राउंड स्टेट पर ही मानी जाएगी ना वैसे? ग्राउंड स्टेट पे मानी जाएगी, बिल्कुल, दिस इज अ ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो क्रोमियम क्या करेगा? अपने 4s के इलेक्ट्रॉन को कहेगा भाई जंप मार, तू थ्री डी में जा। क्यों? अपना थ्री डी अनस्टेबल है, उसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और वो क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? हाफ फिल्ड हो जाएगा। तो इसका मतलब क्रोमियम को स्टार डाल के हम लिखते हैं आर्गन 18 3d5 4s1, बिकॉज 3d5 के अंदर क्या हो जाती है? इट गेट्स 3d5 4s1, इट गेट्स स्टेबल हाफ फिल्ड कंफिग्रेशन। समझे? हाँ जी। इसमें कोई डाउट या कंफ्यूजन किसी भी तरीके की? क्या ये बात समझ में आई? बताइए। सर एक और बार बता दो। हाँ जी बिल्कुल, दो बार बताएंगे। देखो मैंने कहा क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 3d4 4s2 आनी चाहिए थी, है ना, जो सीक्वेंस चल रही है ऊपर से 3d4 4s2 आनी चाहिए थी, बट वो कहता कि गलत है, क्रोमियम के ऊपर स्टार डला होता है अगर पीरियोडिक टेबल देखोगे तो। कहता स्टार क्यों है, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन क्यों है? कहता इसलिए है क्रोमियम के साथ क्या जुड़ा है? एक 3D के साथ 4s जुड़ा है। तो 3d4 है, 3D अपने आप को हाफ फिल्ड करवा सकता है। तो हाफ फिल्ड करवाने के लिए हम क्या करते हैं? 4s के एक इलेक्ट्रॉन को जंप करवा देते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास 3d5 4s1 कॉन्फ़िगरेशन बनती है, जो कि हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है। और ये हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होती है, जिसकी वजह से आप कहते हैं क्रोमियम जो है वो अब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ चुका। ठीक है, और ऊपर वाली क्या थी? पार्शियल। क्लियर? ये क्रोमियम के लिए। आगे चलेंगे मैग्नीज, वो वैसे ही चलेगा। मैग्नीज अगर बनाओगे क्या करेगा? आर्गन 18 3d5 4s2, आयरन आर्गन 18 3d6 4s2, कोबाल्ट 27 आर्गन 18 3d7 4s2, निकल 28 आर्गन 18 3d8 4s2, कॉपर 29 आर्गन 18 3d9 4s2। अब यहां पर देखो कॉपर, ये जो 3d9 4s2 लिखी ना ये भी गलत है। अब ये क्यों गलत है? यहां देखो 3d9 बनाता हूं मैं, यहां देखना स्क्रीन की तरफ देखो सारे। 3d 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या 3d फुल्ली फिल्ड है? क्या 3d सारा भरा हुआ है? नहीं भरा हुआ। 3d नहीं भरा हुआ, ये क्या है? पार्शियल फिल्ड है। अगर मैं 4s के एक इलेक्ट्रॉन को 3d में डाल दूं, क्या कर दूं? 3d5 4s1 कर दूं, तो क्या होगा बोलो? 3d के अंदर, सॉरी 3d10 4s1 कर दूं, 3d10 4s9 की बजाय 10 कर दूं, तो 3d के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 4s के अंदर एक रह जाएगा। तो अब क्या होगी? मोर स्टेबिलिटी। अब क्या आ गई? मोर स्टेबिलिटी आ गई। अगर मोर स्टेबिलिटी आ गई तो हम कहेंगे कॉपर क्या शो करता है? एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन शो करता है। कितनी? आर्गन 18 3d10 4s। समझे? क्या ये बात समझ में आई? बताइए, इसमें सर कोई डाउट? हाँ जी बोलो। थोड़ा थोड़ा और सर। क्लियर है? अगर ये पता लगा तो जिंक बनाएंगे भाई, जिंक बनाएंगे।
सर ये कॉपर का दोबारा समझा दो प्लीज। ठीक है जी, रोने वाली बात क्या है इसमें? ठीक है, यहाँ पर देखो कॉपर के अंदर क्या है, कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन है आर्गनेटीन 3D9 4s2, ठीक है कि नहीं है? जो नॉर्मल आनी चाहिए थी। मैंने कहा अगर मैं 4s का एक इलेक्ट्रॉन 3D में डाल दूं तो 3D फुल नहीं हो जाएगा? अगर 3D फुल हो गया तो पहले पार्शियल फिल था, पहले बीच में चाले में था, अब फुल कर दिया, तो ज्यादा बढ़िया नहीं है? तो 3D10 अपन ने बना दिया, तो फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए मैंने उसका इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया, समझे? जिंक की बनाएंगे, जिंक की क्या बनेगी? आर्गनेटीन 3D10 4s2, ये जिंक की बन जाएगी। क्लियर? बताइए इसमें कोई डाउट या कंफ्यूजन हो जाएगा? हाँ जी, क्या ये बात क्लियर है? यस सर। तो इसके साथ भाई आपका चैप्टर जो है ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। इसके अंदर कुछ चीजें रह गई हैं थोड़ी सी। देखो मैंने आपको क्या नहीं करवाया, सुन लीजिए। मैंने आपको मॉडल्स नहीं करवाए, रदरफोर्ड मॉडल हो गया, आपको बेसिक मॉडल जो आप 9th के अंदर पढ़ के आते हैं वो मॉडल्स नहीं करवाए, ठीक है? वो मॉडल के नोट्स मैं भेजूंगा आपको, आप एक बार देखेंगे, क्योंकि वो ना पेपर में कभी आते हैं ना पूछे जाते हैं, ठीक है? वो सिंपली आपकी नॉलेज के लिए हैं, ठीक है? तो वो मॉडल्स मैंने नहीं करवाए क्योंकि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से 0 मार्क है उनका, ठीक है? तो वो मॉडल्स के नोट्स मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप वो देख लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा। वो उनको याद करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा उन पे टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है? उसमें से कुछ भी नहीं आना, ठीक है? और इसके बेसिस के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस के ऊपर जो क्वेश्चन आंसर्स है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। मैंने आपके ग्रुप के अंदर नीट के पीवाईक्यूज और जेडब्ल्यू के पीवाईक्यूज भेजे हैं। अब तुम्हारे पास संडे क्लास नहीं है, अब आपकी 11th की क्लास सीधा मंडे को है, तो आपके पास बचते हैं 4 दिन। 4 दिन के अंदर आपने चाहे नीट की पकड़ लो, कोशिश करो पहले नीट की करो, नीट की असाइनमेंट पकड़ना। वो नीट की असाइनमेंट के अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं उन सारों को कवर अप कर लो, ठीक है? नीट के करके देन जेई की कर लो। तो मेरे को उम्मीद ये है कि तुम दोनों ही कर लोगे। बाकी जितनी तुम्हारी स्पीड है, अपनी अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग आप काम करते जाओ। बट एक तो नीट की तो कम से कम आपने करनी ही करनी है, मतलब नीट की तो आपने कंप्लीट करनी ही करनी है। फिर उसके बाद जेई वाली जितनी हो गई वो बढ़िया है। क्लियर? तो जेई वाले बच्चे भी नीट के करेंगे क्वेश्चन? बिल्कुल करेंगे जी। ठीक है जी। जेई